गुज़िश्ता रात अफगान बॉर्डर पर अचानक झड़पें शुरू हो गईं। चित्राल से लेकर चागी तक जितनी चौकियां थी इन पर हमला किया गया। इतलात के मुताबिक कुछ जवान हमारे इस फायरिंग की जद में शहीद हुए हैं और कुछ जख्मी हुए हैं। पाक आर्मी के जवानों ने जवाबी कार्रवाई में हिम्मत का मुजाहरा करते हुए अफगानिस्तान की 21 चेक पोस्टों पर कब्जा कर लिया है और उन पर अपना पाकिस्तानी परचम लहरा दिया है और अफगानी दुम दबाकर भाग गए। 200 से जायद अफगानी और दाइश के लोग जो है ना इस हलाक हुए। पाक आर्मी ने इनकी ऐसी ठुकाई की कि अपनी लाशें, असला और अपनी वर्दियां तक छोड़कर भाग गए। पाक फौज ने अंगूर अड्डा, जनूबी वजीरिस्तान और अफगान पोस्टों पर कब्जा और चेक पोस्टों पर पाकिस्तानी झंडे लहरा दिए। इन झड़पों में अफगानियों का कितना नुकसान हुआ और उनके कितने फौजी हलाक हुए, मुकम्मल तफसील के साथ बातचीत करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें। जी दोस्तों, आखिरकार आस्तीन का सांप सामने आ गया और बुरी तरह कुचला गया। वजीर दिफा पिछले दिनों इंडिया के दौरे पर गया था, उसने उधर ही प्लानिंग की और पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी में था। वहां पर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ पाकिस्तान के खिलाफ बकता रहा और इधर अफगानिस्तान आकर फिर अचानक जब गुज़िश्ता रात पाक अफगान बॉर्डर पर अचानक इन्होंने हमला कर दिया। 40 साल तक हमने इनको खिलाया पिलाया और हमारे टुकड़ों पर पलने वाले, तो हमने इनकी बड़ी मदद की। इनके जितने लोग थे यहाँ पर आकर मजदूरियां करते, बड़े बड़े कारोबार करते, फिर कई ऐसे ऑपरेशन किए जिस पर जनाब इनको हमने वापस भेजा, लेकिन ये फिर भी बाज नहीं आ रहे। आखिरकार इन्होंने जनाब फैसला किया कि हमने पाकिस्तान पर हमला करना है और अटक तक जो है ना, ये जो एरिया है ये हमारा है। अंग्रेजों के दौर में ये लीज पर पाकिस्तान को दिया गया था, ये इनके वजीर दिफा का कहना था और इन्होंने प्री प्लान बनाया और अचानक पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर हमला कर दिया। ये उस बॉर्डर को नहीं मानते, इनको शर्म नहीं आती, हमारा खाकर हमें आंखें दिखाते हैं। ये बड़े ताकतवर बहादुर दिलेर बने फिरते हैं कि हमने जनाब अमेरिका को धूल चटाई और अमेरिका शिकस्त तस्लीम करके वापस चला गया। तो इन अफगानियों कमबख्तों को नहीं पता कि इनके साथ पंगा लेना इनके बस की बात नहीं। चमन बॉर्डर पर किलोमीटरों के हिसाब से हमने बाड़ लगाई, इन्होंने जनाब वो बाड़ काट काट कर ले गए। इंडिया के साथ जनाब ये मिलकर हमें शिकस्त देंगे, ये इनका अधूरा ख्वाब है और इंशाअल्लाह ता क़यामत अधूरा ख्वाब रहेगा। हर मुश्किल वक्त में हमारे मुल्क के जो वजीर आज़म है और हमारी पाक आर्मी है, उन्होंने इनके साथ ताउन किया है, बहुत ज़्यादा ताउन किया है, लेकिन ये बाज नहीं आए, हमारा खाकर हमें आंखें दिखा रहे हैं। गुज़िश्ता रात अफगानी जो इनकी फौज है, ये तालिबान है जो है, इन्होंने प्री प्लान बनाया और एक यकदम हमारी चेक पोस्टें जो है ये चित्राल से लेकर चागी तक, इन पर अचानक इन्होंने हमला कर दिया। फायरिंग हुई, गोला मार्टर और गोलियों की आवाज़ें जो हैं दूर दूर तक सुनाई देने लगी। हमारे जो बॉर्डर पर जनाब चेक पोस्टों पर हमारे पाक आर्मी के जवान तैनात हैं, इन्होंने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारे जवान सीसा पलाई की तरह हिफाजत कर रहे हैं क्योंकि मादरी वतन की हिफाजत का मामला है। अफगानी इंडिया गए, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा बनाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम अटक तक का एरिया जो है वो फतह करेंगे। दोस्तों, 40 साल तक हमने इनको पाला है, दीमक की तरह हमारे ये मुल्क को खा रहे हैं। बॉर्डर पर अचानक फायरिंग जब शुरू हुई तो हमारे पाक आर्मी के जवानों ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया और यकीन करें वो तस्वीरें वीडियो आ रही हैं इनकी भागने की, जनाब इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और दुम दबाकर भाग गए। ये जनाब अटक फतह करने आए थे और अपनी चौकियां जो हैं वो हमारे नाम कर गए। इन्होंने अपने झंडे की परवाह नहीं की जनाब, असला छोड़ा और अपनी वर्दियां छोड़ी, ये छोड़कर सब भाग गए और हमारे जवानों ने जनाब 19 चेक पोस्टों पर अपने झंडे लहरा दिए और इनकी एक वादी खाकान उस पर जो हमारे जवानों ने कब्जा कर लिया। और इस जो हमले में कुछ हमारे जो जवान थे उन्होंने जामे शहादत नोश किया
کچھ پاک آرمی کے سپاہی جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. یقین کرو ہمیں بہت خوشی ہوئی. ہم داد دیتے ہیں کہ معمول کے مطابق چیک پوسٹوں پر اتنے زیادہ ہماری نفری نہیں ہوتی، لیکن سیسا پلائی کی طرح جناب انہوں نے ہمارے ملک پر آنچ نہیں آنے دی اور ان کو ایسی دھول چٹائی کہ 400 کلومیٹر کا ایریا جو ہے وہ ہمارے پاک آرمی نے اپنے قبضے میں لے لیا. یہ 19 چیک پوسٹیں جو ہیں یہ 400 کلومیٹر کا اہداف ہے جو پاک آرمی نے اپنے قبضے میں لیا ہے. اور پاک فوج کا انگور اڈا جنوبی وزیرستان اور افغانی پوسٹوں پر قبضہ جو ہوا ہے وہ چیک پوسٹوں پر پاکستانی جھنڈا لہرا دیا گیا ہے. ان کم وقتوں کو نہیں پتا کہ انڈیا تو پہلے ہی ہمارا دشمن. انڈیا میں افغانی وزیر داخلہ جو ہے جا کے اور ہمارے خلاف بھونکتا ہے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن اب الحمدللہ اس نے شکست تسلیم کر لی ہے. باقی انشاءاللہ ہم اپنی پاک آرمی کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے ہمیشہ انشاءاللہ. ہم پاک آرمی زندہ باد. اور ہمیں اپنی پاک آرمی پر فخر ہے. یقین کریں ہمارے ملک میں کوئی بھی مشکل مرحلہ ہوتا ہے تو اس میں ہماری جو پاک آرمی ہے وہی ہمیں نکالتی ہے. جس طرح آپ دیکھ لیں کہ اچانک افغانی داعش اور طالبان نے اچانک ہماری چیک پوسٹوں پر حملہ کیا اور اٹک کا ایریا جو تھا اس کو فتح کرنے آئے تھے، اور ان کی کوشش تھی کہ ہم جناب اپنا افغانی جھنڈا اٹک پر لہرائیں گے، لیکن ان کو منہ کی کھانی پڑی. یہ ایسے جناب پہلے بہادر بن رہے تھے لیکن بزدل اتنے نکلے، اپنی وردیاں، اپنا اسلحہ اور اپنے جھنڈے کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور ان کی چوکیاں جو ہے پاک آرمی نے اپنے قبضے میں کر لیں. اسے پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور کمنٹ سیکشن میں رائے ضرور دیجیے گا. خدا حافظ.